आगे बढ़ेंगे। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। देश भर के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। चारों तरफ राधे राधे के जयकारों से हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। मथुरा और वृंदावन में देश के अलग अलग शहरों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी पारंपरिक उत्साह के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे हैं। ऐसे ही नज़ारे राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आ रहे हैं। वहीं नोएडा और अहमदाबाद में भी श्रद्धालु कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं मथुरा की, मुंबई की, देश भर की तस्वीरें आपने देखी जो कि महाकृष्ण जन्माष्टमी के उत्साह में भक्ति से सराबोर हैं। महाराष्ट्र में इस अवसर पर दही हांडी उत्सव विशेष रूप से आयोजित किया जाता है, जिसमें गोविंदाओं की टोलियां मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ती हैं। इसी बीच मुंबई के दादर इलाके से एक खास तस्वीर सामने आई है, जहां महिलाओं के एक समूह ने सफलतापूर्वक दही हांडी फोड़कर एक मिसाल कायम की है। आज पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम में है। मथुरा में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यशोदा नंदन की जन्मभूमि मथुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी का दर्शन और पूजन किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल स्थित एक गौशाला का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौ सेवा कर जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए। भगवान गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्णा। अपने जीवन में तमाम कष्ट संघर्षों के बाद भी भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से जीवन जिया है, ये हमें सदैव प्रेरणा देता है। एक तरफ भगवान कृष्ण कालिया के नाग को काबू में करके उसके फन पे नृत्य करके हमको हर जीवन की कठिनाइयों में मुस्कुराना सिखाते हैं। और जिस तरह से हम बता रहे हैं, देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तमाम श्रद्धा, भक्ति और पारंपरिक तरीके से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हमारे तमाम संवाददाता देश के कोने कोने में मौजूद हैं। दिल्ली के बिरला मंदिर से अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर से अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मथुरा से सुयश हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुयश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। मथुरा, वृंदावन, इसकी जो जन्माष्टमी होती है वो विश्व भर में प्रसिद्ध होती है। किस तरह से हमारे दर्शकों को जो वीडी न्यूज़ देख रहे हैं वहाँ के दृश्य आप दिखाना चाहेंगी, वहाँ की कृष्ण भक्ति से सराबोर करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपको और अपने तमाम सभी दर्शकों को मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवा देती हूँ। आप देखिए, आज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी मान्यता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, वो शुभ माने जाते हैं। और क्योंकि आज यहाँ भगवान श्री कृष्ण का यानी लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और आपने बिल्कुल सही कहा, वृंदावन हो, मथुरा हो, ये तो वो भूमि है जहाँ अद्भुत छटा आपको देखने मिलेगी। आप देखिए, अपने पिता के कंधों पे बैठकर छोटे छोटे बच्चे भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। इस जन्मभूमि में तो वो गाथा है जहां सूरदास जी ने अंधे होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का ऐसा वर्णन कर दिया कि नेत्रों में करना संभव नहीं हो सकता है। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण की यहाँ अद्भुत यहाँ पर रस हो रहा है। आप देखिए, जैसे जैसे समय घटता जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का, वैसे वैसे यहाँ उत्साह बढ़ता जा रहा है। बाहर की तरफ अगर आप देखें तो लंबी लाइन लगी हुई है, जैसे कि हमने आपको अभी विजुअल्स भी दिखवाए थे। वहाँ बहुत लंबी कतारें, उसके बावजूद भी, धूप होने के बावजूद भी आप देखेंगी कि श्रद्धा
श्रद्धालुओं के चेहरे पर थोड़ी सी शिकन भी दिखाई नहीं दे रही है। उनका उत्साह बढ़ रहा है, जोश बढ़ रहा है। मन में बस एक ही तमन्ना है कि अंदर आएँ और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें। आप देखिए यहाँ प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है, सभी को दर्शन मिल सके ऐसी व्यवस्था की गई है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो धीरे धीरे भगवान के दर्शन यहाँ से करते हैं और जो गेट है वहाँ से सीधे बाहर की तरफ निकलते हैं। तो प्रशासन की भी पूरी तरीके से ये कोशिश की गई है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि यकीनन देखिए आज मथुरा आने का जो भी चाहता है, कहीं भी रहता है, वो चाहता है कि आज के दिन जब लल्ला का जन्मोत्सव है तो वो किसी न किसी तरीके से जन्मभूमि पहुँच जाए। तो आज अगर संख्या की बात करें तो लाखों की संख्या में आज यहाँ मथुरा जन्मभूमि पर है। उस तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चुनौती बन जाती है। लेकिन आप देखिए कितने अच्छे तरीके से श्रद्धालु दर्शन करते आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ। शाहजहाँपुर से दर्शन? जी यहाँ दर्शन के लिए शाहजहाँपुर से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। करीब मेरे जन्म से मतलब मुझे 40 साल हो गए, यहाँ आने की इच्छा थी, अब आज जाके आज पूर्ण हुआ है। बाहर लाइन देख के तो मुझे ऐसा लगा कि आज दर्शन नहीं हो पाएंगे, पूरा वापस जाने की पूरी तैयारी थी, पर सीधे संदेश आया, कृष्ण जी ने भेज दिया कि खुल गया है, आप आ जाइए। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हम बताया कि श्रद्धालुओं को लाइन देख करके लग रहा है कि नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था की गई है वो ऐसी की गई है कि जो भी मथुरा आया है, और कहते हैं ना कि कृष्ण का बुलावा है तो चाहे कोई भी रोके आप नहीं रुक सकते हैं। तो जो भी मथुरा आया है उसे यहाँ दर्शन हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगा रहे हैं। आज यहाँ पर जो भक्ति का आपको रस देखने मिलेगा, बाहर है जगह जगह पर रास लीलाएं हो रही हैं, कृष्ण की बचपन की बाल लीलाएं हो रही हैं, उनको देखकर एक अलग ही अनुभूति हो रही है। साथ ही यहाँ पर जो प्रोग्राम या कहें कि कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के शुरू होंगे, आपको बता दूं मैं, वो 11 बजे से रात्रि में यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगे। शुरुआत गणेश पूजन से की जाएगी और वहीं ये जो आप लाल यहाँ पर जगह देख रहे हैं, वहाँ पर आकर के भगवान श्री कृष्ण का जो चल विग्रह है उसे लेकर के आएंगे और श्री रजत कमल पर उन्हें बिठाकर उनका श्री अभिषेक करेंगे। तो बस अब इंतजार है 12 बजने के, क्योंकि यहाँ जो श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ है, जो भीड़ है, उसका बस एक ही मन में आस्था है कि कब जल्द से जल्द भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो और सभी भक्त जो हैं जय कन्हैया लाल की जयकारे इंतजार कर रहे हैं भगवान के जन्म का। बहुत सुंदर दर्शन आपने कराए हैं। हमारे साथ बिरला मंदिर से अमरेंद्र गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली के बिरला मंदिर से। अमरेंद्र, आप दिखाइए हमारे दर्शकों को किस तरह से वहां पर जन्माष्टमी की छटा। सबसे पहले मैं रमा दिखाता हूं कि बिरला मंदिर में इस समय लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज दर्शन कर रही हैं। मंदिर के भीतर इस समय सांसद दर्शन कर रही हैं और सुबह से काफ़ी सारे लोगों का तांता लगा है, लेकिन बांसुरी अभी थोड़ी देर पहले कृष्ण बलराम जी के मंदिर में आई हैं। उन्होंने पूरा मंदिर घूमा और जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर इस समय दर्शन कर रही है बांसुरी स्वराज। लेकिन सबसे बड़ी बात है रमा कि जिस तरह से आज पूरे देश में, चाहे मथुरा वृंदावन की बात करें, द्वारिका, मुंबई या फिर राजधानी दिल्ली, सुबह से बिरला मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 5:30 बजे विशेष प्रार्थना की गई थी मंदिर में और सुबह 9 बजे से भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए कई सारे दृश्यों का यहाँ पर संगम किया जा रहा है महाराज के द्वारा, जहाँ पर जो है भगवान कृष्ण और राधिका के कई जो वृतांत है उनका वर्णन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर एक अलग जगह है जहाँ पर लोग बैठ के भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर विशेष तरह की 20 झांकियाँ बनाई गई हैं बिरला मंदिर में और भगवान कृष्ण के स्वरूपों का जिसमें वर्णन किया गया, उन झांकियों को लोग देख रहे हैं। और जैसा कि मथुरा, वृंदावन या और देश की जगहों में रात को जब लला का दर्शन होगा, नंदलाल का दर्शन जन्म होगा, उसके बाद देर रात तक पूजा अर्चना होगी और उसके बाद मंदिर खुला रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है रमा, उसमें खास बात है कि भगवान श्री कृष्ण महायोगी थे और उनका हर वृतांत, हर जो उनका लीला थी वो एक संदेश देता है। अगर बाल्यकाल से देखें तो भगवान ने जब जन्म लिया था जेल में, तो पूतना का अगर दृश्य अगर आपको याद होगा, पूतना उनको मारने आई थी और पूतना ने उनको जब दुग्धपान कराया, स्तनपान कराया, तो उसको माँ का स्वरूप दिया। उसके बाद आप देखिए जब भगवान श्री कृष्ण बड़े होते हैं तो उनकी मित्रता का वर्णन अपने आप में सुदामा के साथ नजर आता है। भाई के क्या संबंध होते हैं, कृष्ण और बलराम का ये संदेश आपको दिखाता है कि भाइयों में कितना प्रेम और सौहार्द होता है।
इसी के अलावा अगर आप बात करें कि कालिया मर्दन की बात करें, जब भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे बालकाल में और यमुना में बॉल चली गई तो कालिया मर्दन ने किस तरह से उनको मारने का प्रयास किया और भगवान कृष्ण ने वो सारी विफलताओं, सारी जो कठिनाइयाँ थी उसको सफलता पाते हो कालिया मर्दन के शीश पे खड़े होकर एक संदेश दिया कि सफलता जो है आपको मुश्किलों से मिलती है और मुश्किलों में घबराना नहीं चाहिए। राधा कृष्ण के स्वरूप का वर्णन देखिए, तो एक महायोगी के स्वरूप के वर्णन की बात करें और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाव्रती हैं, आज सब लोगों ने व्रत रखा है जन्माष्टमी का, वो महाव्रती मन में कई संकल्प लेके मंदिरों के रुख कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जितनी धूमधाम से भगवान कृष्ण के जन्म को मना सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का हर स्वरूप कुछ ना कुछ संदेश देता है, तो उन संदेशों के साथ आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी एक पूरी बस जो है अमेरिका और कुछ जगहों के लोग जो हैं वो मंदिर में बैठे हुए, पूरी बस भर के आई है। उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के फॉलोअर हैं, वर्ल्ड वाइड हम लोग प्रभुपाद की जगह मानते हैं, तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपों के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में रमा यहाँ पर भीड़ है और श्रद्धालुओं के मन में आस्था है और व्रत करके वो लोग भगवान श्री कृष्ण का व्रत करके मंदिरों में आ रहे हैं और उनका कहना है कि हम बहुत सारा समय यहीं निकालेंगे, लेकिन जब शाम को 3 और 4 बजे के बाद है तो मुझे लगता है, जो मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि यहाँ भीड़ की संख्या बढ़ेगी और लगातार अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, अर्धसैनिक बल हैं और मंदिर के अंदर जो है बिरला मंदिर का प्रशासन जो है वो लगा हुआ है। तो अद्भुत अलौकिक दृश्य और लोगों के मन में सिर्फ राधे राधे और जय कृष्ण के नारों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार श्री कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाओं का आनंद भी ले रहे हैं। रमा, बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया है कि बांसुरी स्वराज वहाँ पर दर्शन कर रही हैं और केवल वही नहीं, देश विदेश से जो लोग हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हम दृश्यों में देख भी रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कृष्ण के स्वरूप में सजे हुए हैं और जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो उनका पूरा जो दर्शन है वो अपने आप में एक ग्रंथ हो जाता है। उनका जो हर स्वरूप है वो अपने आप में कुछ कहता है। आपके पास आएंगे, अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, इस्कॉन मंदिर से किस तरह के दृश्य आप दिखाने चाहेंगे? और सुयश हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुयश, आपसे जानना चाहेंगे, आप जो परंपराओं की बात कर रही थी और पूरे जो श्रद्धा भक्ति उल्लास से जो भक्त वहाँ पर आ रहे हैं, आपने उनसे बातचीत भी कराई। किस तरह से पारंपरिक पूजा अर्चना होती है, किस तरह से दर्शनों के लिए लोग उत्सुक हैं वहाँ पर? जी रमा, यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है और जैसा मैंने आपको बताया कि आज सुबह से ही यहाँ पर 5:30 बजे मंदिर के पट खुल गए थे दर्शनों के लिए और रात्रि को 1:30 बजे तक भक्तों का प्रवेश जारी रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 बजे यहाँ पूजा अर्चना भगवान के जन्मोत्सव की शुरू हो जाएगी। 11 बजे नवग्रह पूजा और गणेश पूजन शुरू होगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का 12 बजे जब जन्म होगा तो उनके चल विग्रह को लेकर के आएंगे यहाँ और जो कामधेनु गाय हैं, स्वर्ण कामधेनु गाय, उनसे भगवान का अभिषेक कराया जाएगा उनका पूरा और उसके बाद से भगवान के दर्शन होंगे। आरती होगी 12:25 पे, यहाँ पर महाआरती का आयोजन भी किया गया है। तो तमाम ऐसी तैयारियां की गई हैं जो कि पूजा अर्चना के साथ साथ एक अलग भाव मनुष्य के साथ में जोड़ते हैं। और जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने बताया कि कृष्ण का तो पूरा का पूरा जो उनका अस्तित्व है या कहें जो कृष्ण है, उन्हें आप जहाँ से भी देखिए आपको एक अद्भुत अलौकिक और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चाहे जैसा कि उन्होंने जिक्र किया था अभी दोस्ती का, तो अगर आप सुदामा और कृष्ण की दोस्ती देखिएगा तो मैं बताना चाहूँगी आपसे एक छंद कहते हुए कि धोती फटी लपटी दुपट्टी बतावत आपनो नाम सुदामा। जब दरवाजे पर आते हैं तो कृष्ण ये भूल जाते हैं कि वो राजा हैं, वो सिर्फ इतना याद रखते हैं कि दोस्ती है। और ये सबसे बड़ा संदेश होता है कि दोस्ती में ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। वहीं पर अगर आप मीरा की बात करें, चाहे राधा की बात करें, जिस रूप में जिसने कृष्ण को याद किया है वो उस रूप में कृष्ण उपस्थित हो गए हैं। चाहे आप महालीला रास को ही देख लीजिए, यहाँ वृंदावन में वो महारास ऐसा है जहाँ हर गोपी को प्रत्येक, चाहे वो डाल हो पात हो, सबने गोपी का स्वरूप लिया तो सभी के साथ भगवान श्री कृष्ण बने
दर्शन करके आ गए और उनकी साधना को पूर्ण किया। तो भगवान श्री कृष्ण वो है जो कहते हैं ना, और अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे चाहे मुरली का ही क्यों ना हो, और पूरी तरीके से एक मीरा ने कहा भी है कि अधरों पे मुरली और मन में राधा और बढ़ गए हैं कृष्ण आधे आधे। तो उस तरीके से जिस रूप में भी, चाहे आप सूरदास जी की छंदों की बात करें, चाहे मीरा की, और चाहे आप रसखान को ले लीजिए, ना होते हुए भी धर्म के वृंदावन एक बार आए और हरि के हो गए। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ रमा, जहाँ आप सिर्फ प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। तपस्या है, त्याग है, वैराग है, जिस रूप में आप कृष्ण को चाहेंगे आप यहाँ पर कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं। आप यहाँ आएंगे तो जब आप यहाँ से वापस जाते हैं ना, अनुभव तो आप आज कर रहे हैं। बयान नहीं कर इस्कॉन सकते मंदिर से हैं, हमारे सिर्फ और संवाददाता सिर्फ अजीत अनुभव भी कर जुड़ गए सकते हैं। बिल्कुल अजीत, आपसे कहना चाहेंगे कि दिखाइए हमारे दर्शकों को वहाँ पर किस तरह के दृश्य हैं, किस तरह से वहाँ पर पारंपरिक रीति रिवाज के साथ तैयारियां पूरी हो गई हैं। बिल्कुल रमा, देखिए यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें तो इस्कॉन भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो इस्कॉन की शाखाएं हैं वहाँ पर विशेष रूप से इस दिन को खास तौर पे मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो जुटना शुरू हो जाते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगातार यहाँ भारी बारिश यहाँ पर हो रही है, उसके बाद भी जो श्रद्धालुओं का उत्साह जो है वो लगातार बना है। अगर हम इस्कॉन द्वारका की बात करें तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैयारियाँ यहाँ पर की गई है। बहुत बड़ा यहाँ पंडाल लगाया गया है और करीब 10 लाख लोगों के यहाँ आने की उम्मीद है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। आप अगर कैमरामैन सुमित आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उतने ही श्रद्धालु जो है वो अंदर है, उतने श्रद्धालु जो है बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप से लेकर उनका जो है उनका हर जो रूप है उसके दर्शन करने के लिए यहाँ पर लगातार जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पर रासलीला जो है वो आयोजित की जा रही है। भगवान कृष्ण का जो जीवन दर्शन है उससे संबंधित जो है नृत्य नाटिकाएं जो है बच्चों द्वारा तैयार की गई है उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है लाखों लोगों के लिए, सात्विक महाप्रसाद, जो कि बहुत लोग आज के दिन उपवास रहते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर सभी तरह का जो है महाप्रसाद जो है यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। और ये सिलसिला देर रात्रि से हम कहें कि सुबह से ही जारी है। करीब 4 बजे, 3:30-4 बजे से जो है सिलसिला जारी है और हजारों की संख्या में हम सुबह से करीब 7 बजे से यहाँ पर हैं। हम देख रहे हैं कम कम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं और उसमें सभी आयु वर्ग के लोग हैं। बच्चों में खाता उत्साह है। देखिए भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है, बाल स्वरूप है, उसको उसके जो है उसकी पूजा होती है। वो बाल स्वरूप जो है लड्डू गोपाल हम बोलते हैं। तो बच्चे जो है वो भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में यहाँ पर आ रहे हैं, वो बड़े आकर्षक लग रहे हैं। और अगर आपको दिखाएं तो मंदिर के अंदर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर जमा हो रहे हैं और लगातार भजन कीर्तन जो है तमाम तरह की गतिविधियाँ जो है वो यहाँ पर चल रही है और इतने श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन जो है, जीवन दर्शन अपने आप बहुत अद्भुत है, बहुत अलग है। महायोगी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से उनके जीवन के हर पक्ष से जो है तमाम तरह की शिक्षाएं लिया सकती है और यही शिक्षा जो है लेने का आज दिन है। आज जिस तरीके से आज भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा रात को 12 बजे जो है, बिल्कुल श्रद्धा है, भक्ति है भर जो है और भगवान कृष्ण के जीवन से विभिन्न संदेश भी हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सजे हुए हैं। तमाम मंदिर और पहुंच रहे हैं। परंपरागत तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। सुयश आपका वृंदावन से, अजीत आपका और बहुत शुक्रिया अमरेंद्र आपका बिरला मंदिर से ये दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए।